12 बजे मांगती थी फोन पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लें, तभी इस कहानी का सही मतलब आपको समझ में आएगा। इसीलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मगरू को घर में कैद करने के बाद मगरू अधमरा हो चुका था। इससे पहले मगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। सुगिया टाइम पर समय अनुसार पहुँच चुकी थी, लेकिन मगरू नहीं आया। दोस्तों फिर भी सुगिया ने उसका इंतजार किया। मगरू से बात करने के लिए वहाँ से जो गुजरते उनसे मोबाइल मांगती और मगरू को फोन मिलाती, पर उसका फोन कहाँ लगने वाला था, उसका मोबाइल तो घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वही रही और लोगों से मोबाइल मांग मांग कर मगरू को फोन करती। दोस्तों इसी तरह रात हो गई। रास्ते से जो व्यक्ति निकलता उसी से फोन मांगती और मगरू के पास फोन मिलाती। दोस्तों काफी रात होने के बाद उसने सोचा कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहाँ से पार हो रहे थे उनसे फिर मोबाइल मांगकर मगरू को फोन करने की कोशिश करती, लेकिन दोस्तों न मगरू आया न ही उसका फोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रो रो के उसका बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वालों ने दूसरे के कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में जाने कहाँ छुप गई कि उसे खोज कोई ना पाया। दोस्तों सुगिया बिना कुछ खाए पिए 2 दिन तक थी। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। फिर भी रास्ते से गुजरने वाले हर अजनबी से मोबाइल मांगती और मगरू को फोन कर, लेकिन सुगिया के प्रेमी मगरू से उसकी बात न हुई। दोस्तों उस रात भी वह जंगल में भूखे प्यासे रही, लेकिन उसके इस हालत में किसी को भी तरस न आई। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों उसके अगले सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाई और झील में कूद कर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों बात यही खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। दोस्तों थोड़ी देर से ही सही, पर मगरू को इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था। अब ये खबर सुनकर वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। मौत की खबर सुनते ही मगरू चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये शांत हुआ, लोगों के दिमाग से सुगिया और मगरू का यह हादसा खत्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते से जो भी जाते उसे सुगिया की आवाज सुनाई पड़ती। ओ भैया जरा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ पर कोई भी उस लड़की को देख नहीं पाता। दोस्तों इस बात की पुष्टि वहाँ के गाँव वालों ने की। साथ ही आते जाते कुछ लोगों ने कई दफा सुनी भी। कुछ लोग तो डर के बेहोश हो गए। बात यही खत्म नहीं हुई। अब सुगिया मगरू को हूबहू आसपास दिखाई देती। कभी उसके सपनों में आती तो कभी उसको पुकारती, तुम आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों अंत में मगरू पागल हो गया। वह सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। मगरू बस रोता रहता, बस एक ही वाक्य रटता, सुगिया मैं आ रहा हूँ, चीखता और चिल्लाता रहता। मगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया। उसको झाड़ फूंक भी करवाई गई, पर वह ठीक नहीं हुआ। दोस्तों मगरू और सुगिया को अलग करना क्या सही था, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है।